गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का न्यू व्लॉग न्यू डे स्टार्ट हो रहा है और फिर सुबह की तरह आज मैं उठ गया और सुबह के 7 बज गए हैं नहा धो के और अब हम रोटी गाय को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको गौशाला में। तो अभी तो गौशाला पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो ज़िंदगी है और मौत है ना, उसके बीच का बहुत थोड़ा सा सफ़र है। कहते हैं एक लाइन होती है, छोटी सी लाइन होती है, पता नहीं कब वो मिट जाए, कब वो रिमूव हो जाए। तो मेक श्योर जो आपको ज़िंदगी मिली है वो आप हैप्पी जिएँ। हर ऐसा काम करें जो आप करना चाहते हैं, कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं और जो मन में आता है वो सब कुछ करें। जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो हमेशा करें, क्योंकि मौत कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती कि हाँ मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, या मैंने आईएएस बनना था, मैंने आर्टिस्ट बनना था, मैंने एक्टर बनना था, मैंने डांसर बनना था, कुछ भी नहीं पता चलता। तो मेक श्योर मैं यही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई आप ज़िंदगी अपनी बढ़िया तरीके से जिएँ। ये ना हो कि आप ज़िंदगी जीते जीते पता नहीं चला कि कब मौत आ गई, कब मौत का फरमान आ गया। तो देखिए अब मैं गौशाला भी पहुंच चुका हूं। तो ये मैं डायरेक्ट व्लॉग बना रहा हूं, क्योंकि आप भी कहोगे भाई आज बादल कैसी बातें कर रहा है। तो हुआ क्या था मैं पहले बताता हूं, बाद में एक बारी गाय को रोटी डाल लो। ये देख सकते हैं आप गौशाला, और ये हमारे पीछे काऊ आ रही है। तो हुआ क्या था, हमारे पड़ोस में ना में भी 3-4 दिन पहले ना एक आंटी एक्सपायर हो गए, है ना। तो आपको सबको पता है मौत तो एक अटल सत्य है जो आनी ही आनी है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कुछ नहीं है, वो तो आनी ही आनी है, उस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी अपनी तैयारियां करें कि दो मौत को भी लगे हाँ भाई इस बंदे ने पूरी अपनी ज़िंदगी जी है। भाई मौत भी कहे इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें हैं। तो आज क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था, 5:30 बजे से फ़ोन आ गया कि जो आंटी एक्सपायर हुए हैं ना, उसके गम में, है ना, उसके दुख में वो अंकल भी यानी कि उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। तो रोना आया, सोच भी पड़ी, सोचना भी पड़ा, भाई ज़िंदगी रह क्या गया, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता क्या है। मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी को ना और मौत को, दोनों को एक दो राय पे खड़ा हुआ देखा है, जहाँ पर मैंने मौत को भी देखा हुआ है कि मौत का तांडव बहुत भयंकर होता है। यहाँ पर कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, मतलब कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, मौत सबको आनी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एक बेगर हो, चाहे वो एक पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, है ना। हम कहते हैं हम गद्दियों के पीछे भागते हैं, कुर्सियों के पीछे भागते हैं, भाई मेरे को फलानी कुर्सी मिल जाए, मैं उसमें हो जाऊँ, मैं वो बड़ा आदमी बन जाऊँ। मौत का तो किसी को नहीं पता, और हम उस मौत के डर को भूल कर ना अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे गंदे और नीच काम करते हैं, शायद मेरे को बोलने में शर्म आए, है ना। आप सारे समझ सकते हो क्या क्या कोई भी काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सोच विचारनी चाहिए कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़। अब मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, मौत को भी लगे हाँ भाई इसने ज़िंदगी अपनी जी है। ये देखिए ये थैली खा रही थी गाय, मौत को पता लगे भाई इसने अपनी ज़िंदगी जीनी है और जी है इसने बढ़िया तरीके से, और इसको अब हाँ कंटेंटमेंट की मौत आएगी, शांति होएगी। हाँ भाई मैं जी चुका हूँ, कोई ऐसा गलत काम नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया, माँ बाप का हमेशा सम्मान करे। हाँ मैं भी ज़रूर मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा में भी थोड़े वो डिफरेंसेस रहे हैं,
मैं ये नहीं कहता कि मेरे में नहीं रहे, मेरे लाइफ में भी कई पर्सपेक्टिव कह सकते हैं ऐसे आए हैं जहाँ पर उनका मैच नहीं हुआ या मेरा मैच नहीं हुआ। मैं अपनी लाइफ अलग तरीके से चाहता था, वो अपने अलग तरीके से सोचते थे कि मेरा बेटा इस तरीके से कामयाब हो। बट यही है ना, होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा है। मैंने बहुत कोशिश करी बाहर जाने की भी, नहीं मेरी डेस्टिनी ने साथ दिया, तो आखिरकार मैं अपने मदर फादर के साथ ही हूँ अब, और अब मैं खुश हूँ। हाँ, आपने मेरा बिज़नेस भी देखा है, जो मेरी शॉप है, ठीक है, अपना खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। ये नहीं कहता कि मेरे को दुखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, ठीक है, शुक्र है परमात्मा का कि भाई सब कुछ है, अपना हाथ पैर सही सलामत है, हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, शुक्र है परमात्मा का। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सबको भी लाइफ में रहना चाहिए खुशी, और माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। बेशक हमारे कुछ पर्सपेक्टिव है उनसे नहीं मैच हो रहे, तो उस टाइम शांत रह जाओ, क्योंकि जब हम उनकी एज को अटेन करेंगे ना, जब हम उनकी एज में पहुँचेंगे और जब हमारे आगे बच्चे होंगे, तो हम सोचेंगे शायद हमारे माँ बाप उस टाइम पे ठीक कहते होंगे। तो ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए कि जो आज हमारे माँ बाप कर रहे हैं ना, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई ऐसा आज तक धरती पे इंसान बना ही नहीं। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 25 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप सोचोगे भाई इतनी तो उम्र है नहीं और इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है, लेकिन नहीं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। माँ बाप के सिवा कोई आपका अपना नहीं है। माँ बाप के सिवा बहन भाई भी हैं अपने, मैं ये नहीं कहता बहन भाई नहीं है, बहन भाई छोड़ दो और रिश्तेदारी छोड़ दो, लेकिन जहाँ आपके माँ बाप आपकी कदर करेंगे, वहाँ आपकी कदर कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। माँ बाप की सेवा करें। एक बात बताओ, ये वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारे अपने अपने सोची होगी, अपना परसेप्शन है, द वे ऑफ थिंकिंग कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं यार, आज तुम जो बीज बीजोगे ना, वही तुमको काटना पड़ेगा और काटने आना पड़ेगा। मेरी लाइन लिख कर ले लो ये चीज़। अगर आज तुम ये बीज बो रहे हो ना भाई, ये जो भी हरकत कर रहे हो, आने वाले टाइम में तुमको सूद समेत, कहते हैं ना, ब्याज समेत इंटरेस्ट मिलेगा जो आज करोगे। तो मेक श्योर करनी ऐसी करो जिसमें सब चीज़ें बढ़िया तरीके से आपकी चल सके। अब ये देखो कर्म ही है, अब हमको बढ़िया रोटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है ना, पहनने को ठंड है, दिसंबर का टाइम है और सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, ठंड होती है, और ये देखो बेचारी गायें, ये सारे कर्म है, ये भोग जोनी है, ये अपना भुगतान कर रहे हैं, जिसमें इनको हर चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा जो इन्होंने कर्म करे हैं, जो भी है। तो तभी कहते हैं अपनी करनी बढ़िया करो, अपनी करनी में मत वो सोचो भाई मैं ऐसे कर्म कर लूँ कि मेरे को बाद में पछताना पड़े या मौत के बाद पछताना पड़े। मौत से पहले तो कौन पछता है आज तक किसको पता लगा कि मैंने ये काम करा है ना? किसी को नहीं पता भाई मेरी मौत होगी और मौत से पहले पता चले ओहो मैंने ये काम गलत करा या ये चीज़ गलत करी है। ये देखिए, तो यही है भाई, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों से प्यार सत्कार से बोलो, बच्चों की भी इज्जत करो। मैं ये नहीं मानता, जिस टाइम मैं भी था ना 18 साल का या 17-16 साल का, बाइक बहुत तेज़ चलानी, हॉर्न बजाना, है ना, अपने आप को समझना कि मेरे से ज़्यादा तेज़ नहीं। बट जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आपका इंक्रीज़ होगा ना, तो आप समझोगे ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। लाइफ तो बहुत बड़ी है, 2 मिनट जल्दी पहुँचने से आपकी मौत आपका इंतज़ार करेगी। अच्छी बात है, आपकी मौत आपका इंतज़ार कर रही हो रास्ते में और आप बाइक तेज़ चला रहे हो और हॉर्न मार रहे हो, है ना। अगर हम किसी और की बहन को छेड़ते हैं ना, लड़की को छेड़ते हैं, ये सोचो तुम्हारे घर भी है, तुम्हारी बेटी होएगी, तुम्हारी बहन है, माँ है यार, खुद सोचो। तभी कहते हैं सोच समझ कर कदम रखो। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक टिक आपकी जो सोच है ना, उसका आपका कर्म बनेगा। तो मेक श्योर हर बार जो भी करो बढ़िया करो और दिल से करो, जो जीना चाहते हो ज़िंदगी का, और मौत का कभी नहीं पता। तो ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी दी है, एक ही लाइफ है, जितना मर्जी कर्म कर सको बढ़िया करो, सत्कर्म करो। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। बाकी मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है जी।
मेरे न्यू व्लॉग ही हैं ये सारे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे जो विचार हैं, है ना, वो सुनेंगे। मैं आपको शायद कुछ अच्छा लगे विचार। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी 100% बातें ठीक है, 10% तो ठीक होगी, तो उन 10% को ध्यान में रख कर देख लेना, है ना। क्योंकि मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि पहले मैं दुकान पे बिज़ी रहता था, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए, है ना, अपने विचार भी एक दुनिया के सामने प्रकट करूं कि शायद मैं मरने के बाद ये सोचूं हाँ मैंने ये चीज़ नहीं करी। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग करी है। मैं कोई इतने लंबे चौड़े आईफोन या उससे नहीं कर रहा, सिंपल मेरा फ़ोन है ना, वीवो का फ़ोन है, सिंपल फ़ोन है, उसी से ही ये सारा व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। कोई इसमें मेरी एडिटिंग नहीं होती, है ना। कोई मेरा जो शक्ल है, जो भगवान ने दे रखी है वैसी शक्ल है, और कुछ चेंज नहीं हो सकता। बंदा फ़िल्टर लगाए, फ़िल्टर अपनी ज़बान पे लगाना चाहिए, हमेशा फ़िल्टर अपनी ज़बान पे लगाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नाप तोल कर बोलूँ, ना कि अपने चेहरे पे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जीभ में हड्डी नहीं होती, हड्डी नहीं है, जो मर्जी बोल लो, जितना मर्जी बोल लो, तो इसमें फ़िल्टर लगाओ, ना कि और। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें, जैसे कि सारे कहते हैं। अब काऊ को रोटी डाल दी और अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू।